हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। जो चैप्टर था उसके मेन टॉपिक हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हर बार पिछले कई सालों से पूछे जाते हैं और वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिलेबस की देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस विद हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। पीछे हमने पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस था, उसके डायग्राम में ये पूछा गया था कि जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी कौन से एलिमेंट की है। सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसकी थी? ये ऑप्शन है यूरेनियम की थी, हीलियम की थी, ऑक्सीजन की थी या फिर आयरन की थी। अगर आपने वो टॉपिक किया है तो आपको ऑफकोर्स ये बात याद होगी। कौन किसकी थी सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी? जो थी वो थी आयरन की। किसकी थी? आयरन की, Fe2656। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन X15 एंड 22। यानी कि ये पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं भाई। ये जो चीज़ किस कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि प्रोटॉन नंबर्स कौन से होते हैं और न्यूट्रॉन नंबर कौन से होते हैं। इसमें से प्रोटॉन कौन से हैं और न्यूट्रॉन्स जो नंबर हैं वो कौन से हैं, ये न्यूमेरिकल में यूज़ किया जाता है। अगर न्यूमेरिकल दे दिया जाता है ऐसे ही तो उसको आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल कर सीधी पुट करनी होती है, तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं। तो देखो आज हम ये करेंगे कि इसमें प्रोटॉन नंबर्स कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं। देखो कंपेयरिंग विद, जैसे कि हम कंपेयर करें, जैसे कि ये हमारा x है, कोई भी एलिमेंट, ये a है, ये z है। आपको पता होना चाहिए जो a होता है वो क्या होता है? a होता है हमारा मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। और z जो होता है वो हमारा होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये बात समझ में आया। ए जो होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर ए लगता है तो वो उसका मास नंबर होता है, और जो जेड होता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई, इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, ये है हमारा, यानी कि ये जेड यहाँ पर है तो हमारा ये क्या है? ये हमारा है Z15, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है, 15 है। ठीक है, और जो ये जो नंबर है Z जो है एटॉमिक नंबर है, उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये होते हैं प्रोटॉन, यानी कि जो वैल्यू Z यानी कि एटॉमिक नंबर की होती है, जो Z होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, यानी कि वो वैल्यू होती है प्रोटॉन की, वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो देखो ये A क्या हमारा, इसमें ये A है, हमने Z देखा, Z हमारा 15 था, तो A क्या हमारा? A है हमारा 22। A क्या है? 22। और A आपको पता है A है हमारा मास नंबर। लेकिन हम न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने प्रोटॉन की वैल्यू तो निकाल ली इजीली, Z = 15 हमारा प्रोटॉन आ गया, लेकिन हम न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये A है सिंपली, तो जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो निकलते हैं A - Z। तो A कितना हमारे पास? 22, और Z कितना है? 22 में से 15 गए 7। ये जो 7 है ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसे निकलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है हमारा सिंपली एटॉमिक नंबर जो दिया होता है वो, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं A - Z। ठीक है, यानी कि ये जो मास नंबर है इसमें से एटॉमिक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, उनकी वैल्यू दे दी जाती है। देखो जैसे कि हमने ऊपर यूरेनियम का पढ़ा था भाई, अगर मैं यूरेनियम का निकालना चाहूँ यहाँ पे U92 ये दे रखा है, तो इसमें से हमारे पास हम सिंपली प्रोटॉन्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, हमारी है 92। लेकिन अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है, इसमें से न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? A - Z होता है। A हमारा ये है, यानी कि इसमें से ये वैल्यू क्या करेंगे? माइनस, तो 238 - 92 अगर हम करेंगे तो कितना बचता हमारे पास? 641 ये बचेगा। ठीक है, यानी कि इनके प्रोटॉन की वैल्यू
जो है वो ये है और न्यूट्रॉन की ये है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखो भाई, राइट इक्विवेलेंट एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट ऑफ 1 यूनिट मास। अगर हम 1 यूनिट मास जो है हमारा उसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि किसके इक्विवेलेंट होती है एनर्जी मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट ऑफ 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास जो है वो किसके इक्वल होता है, तो हम कहेंगे पॉइंट में लिखो या फिर एज ही छोड़ दो। देखो मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट ये वैल्यू होती है हमारी, इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 यूनिट है ये, 1 यू है ये, 1 यूनिट मास, तो इसको हम 931 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूज होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज होती है। तो ये थे भाई 3 क्वेश्चन। सबसे पहला तो था कि हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होती है वो आयरन की होती है पर न्यूक्लियस में, और फिर हमने न्यूट्रॉन नंबर निकालने सीखे और प्रोटॉन नंबर सीखे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। फिर आपको एक नंबर में ज़रूर आता है कि 1 यूनिट मास जो है वो कितना, जो इक्विवेलेंट एनर्जी होती है अगर हमें मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में निकालनी हो तो वो 1 यूनिट मास किसके इक्वल होती है, वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। तो आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।